हुआ जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? द बॉडी रिक्वायर्ड दीज न्यूट्रिएंट्स एंड रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स टू ग्रो, डेवलप, रिपेयर्स एंड फील गुड। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास कुछ ऐसे बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे ग़िज़ाइयत का हिस्सा है, जो हमारे ग्रोथ फैक्टर में, आपके डेवलपमेंटल फैक्टर में, किसी रिपेयर सिस्टम में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और आप अच्छा महसूस करते हो जब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म को मिल जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वाटर हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शुगर कंटेनिंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, जिसमें चीनी वगैरह मिला होता है, जैसे गंदम है, चावल है। दीज आर व्हाट, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन डाइट में हमारे पास जैसे पल्सेस जो है, ये प्रोटीन्स है, सही है। इसके अलावा मीट, एवरी टाइप ऑफ मीट इज अ प्रोटीन ओरिजिन है। लिपिड में हमारे पास जैसे ऑयली चीजें जो है वो लिपिड्स में आ जाते हैं, और वाटर तो आप लोग जानते हो, सही है। दीज आर व्हाट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आप अच्छा महसूस, जब पानी की कमी होती है, जब आपको पानी नहीं मिलता तो आप कैसे महसूस करते हो? तो इसका मतलब ये। तो टू क्लासेस है, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वी आर हैविंग फोर टाइप: carbohydrates, proteins, lipids, and water. While in micronutrients, which means that the nutrients in the small, सही है, in a small amount in milligrams हो सकते हैं। Vital for life, यानी ये जिंदगी के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। Either macronutrients, either macronutrients। ये हमारे यानी लाइफ के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बरकरार रखने के लिए बहुत ही लाजिम है। इसमें हमारे पास वो कौन है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विटामिन्स हैं, और इसके अलावा मिनरल्स हैं। तो विटामिन्स का कंसेप्ट आप लोग तो बचपन से पढ़ के आते हो कि कौन से विटामिन्स क्या करते हैं, लेकिन सोर्सेज का पता नहीं होता है, और इसके फंक्शन को आप लोग सही तौर पे आप लोग आज से ही जानोगे। विटामिन्स क्या है? एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। आपको स्मॉल क्वांटिटीज में इसकी नीड होती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। हमारे पास ये एसेंशियल यानी लाजमी किस्म की ग़िज़ाइयत है जो हमारे जिस्म बना नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक विटामिन है जो हमारे जिस्म बना सकते, जैसे विटामिन के, जो हमारे पास इंटेस्टाइन जो है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्टेन थ्रू द डाइट, ये ग़िज़ाइयत के जरिए भी ऑब्टेन हो सकता है, हासिल हो सकता है। The 13 vitamins required by human metabolism, और ये रिक्वायर होती है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए 13 किस्म के विटामिन। सबसे पहले हम बोलते हैं कि विटामिन क्या है? एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी है, आपके जिस्म के बढ़ने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी है, और रेगुलेशन और सेल फंक्शन के रेगुलेशन के लिए भी लाजिम है। They work together with enzymes and other substances that are necessary for a healthy life. ये जो है एंजाइम के साथ काम करके, यानी विटामिन जो है एंजाइम के साथ और दूसरी चीजों के साथ मिलके क्या करते हैं? आपके जिस्म के काम को आसान बना देती है, क्योंकि ये एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक सेहतमंद जिंदगी के लिए ये लाजिम होती है। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की दो बेसिक, और जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स की टू क्लासिफिकेशन पढ़ी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह हमारे पास रिलेटेड टू द कैटेगरीज में हमारे पास विटामिन की भी दो क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से? फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, और दूसरा कौन सा है? फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसको इस तरह याद करना है, ए, डी, ई, के। दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। और while the another one is a vitamin B complex and विटामिन सी, जो वाटर सोल्यूबल है, जो पानी में पजीर हो सकते हैं। जैसे आप लोग ने विटामिन सी के टेबलेट वो देखे होंगे, जो विटामिन सी कंटेनिंग होती है, पानी में हलपजीर हो सकती है ना, और विटामिन बी कम्प्लेक्स के आपने कुछ देखे हैं या नहीं? तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में हमारे पास क्या? फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के है,
while विटामिन बी कम्प्लेक्स इज आल्सो another क्लासिफिकेशन जो B1 से लेकर B12 तक आ जाती है। B1 को हम थायमीन कहते हैं, ये भी आ सकते हैं कि B2 is also known as riboflavin, while vitamin B3 is also known as niacin या niacinamide, while vitamin B5 is the पेंटोथेनिक एसिड है, जबकि विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन जो आप लोग देते हो आईएनएच ग्रुप के साथ जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होते हैं इसके साथ देते हो ताकि नेरोपैथी ना हो। इसका विटामिन B7 जो है बायोटीन में है। विटामिन B9 फोलिक एसिड कहलाते हैं जो प्रेगनेंसी में देते हैं। वाले विटामिन B12 जो है क्या है साइनोकोबाल्मिन है जो आपके WBC के मेच्योर आरबीसी के मेच्योरेशन में अहम किरदार होता है। When there is deficiency of vitamin B12, your RBC will not be mature, so there will be intravascular hemolysis होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। और एक है विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स की क्लासिफिकेशन B1 से लेकर B12 तक है, B12 तक है और विटामिन सी है। तो विटामिन बी और सी या BC लिख लो, BC करते हो या नहीं? तो BC is the water soluble or the remaining vitamins are what? Remaining vitamins are fat soluble vitamins. Now we come to discuss one by one that what is fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins इसे कहते हैं जो क्या है? हाइड्रोफोबिक, सोलेबल एंड फैट। हाइड्रोफोबिक है होते हैं वाटर में, सोलेबल नहीं होती है, और ये एंड फैट सोलेबल एंड फैट में हो सकती है। नो डेली नीड्स स्टोर एंड फैट टिश्यू एंड लिवर। जो फैट सोलेबल विटामिन इसके रोजमर्रा में लेने की, रोजाना लेने की जरूरत नहीं है, because these type of vitamins are stored in fat tissues and liver, so in required condition में ये क्या हो जाते हैं? रिलीज होके आपके जिस्म को या जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। सोर्सेज इंक्लूड एनिमल फैट जो है वो भी है फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए, फिश, लिवर, डेयरी फूड्स। सही है, जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है इन चीजों में मिल सकती है, फिश वगैरह, जिगर और डेयरी फूड्स में जो डेयरी फूड्स वगैरह हो। जबकि वेरी स्टेबल नॉट लॉस फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग कुकिंग। ये जो है हम जब पका देते हैं तो ये लॉस नहीं होता है। कंजम्पशन ऑफ एक्सेस अमाउंट कॉज टॉक्सिसिटी। जब मैं ज्यादा फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा यूज करूंगा तो इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी करा सकता है। तो इसलिए बी केयरफुल, क्योंकि कुछ लोग जो है मल्टी विटामिन वगैरह लेते हैं कंटिन्यूली तौर पे, इसके जिस्म को नीड नहीं होती है, लेकिन वो कंटिन्यूली तौर पे जो लोग मल्टी विटामिन लेते हैं खासतौर पे यंग एज में, तो यंग एज में क्या होता है इसका जिस्म जो एक्टिव होता है तो इसमें इसकी नीड ही नहीं होती है, तो इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी करा सकता है। तो इसलिए कंटिन्यूली तौर पे विटामिन की नीड ना हो और इसी तरह आप कंज्यूम करते हो तो ये डेंजरस कंडीशन हो सकती है। वाइल डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम भी करा सकते हैं। दोनों कंडीशन है, आइदर ज्यादा कंजप्शन करते वो भी टॉक्सिसिटी करा सकते, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम। आइदर आप डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, तो दिस कैन आल्सो कॉजेज द प्रॉब्लम, तो हेल्थ प्रॉब्लम ये भी करा सकता है। सही है। विटामिन ए, विटामिन ए क्या है? केमिकल नेम, इसका अदर नाम है रेटिनॉल। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि व्हाट्स द अदर नेम ऑफ विटामिन ए? रेटिनॉल है। सोर्सेस क्या है? वेजिटेबल में हमारे पास स्वीट पोटैटो, कैरोट, स्पाइनिश, एप्रिकॉट और पम्पकिन वगैरह में विटामिन ए पाए जाते हैं। एनिमल सोर्स में हमारे पास लीवर, एग, अंडे, बटर, मिल्क एंड सम चीजेस, और सी फूड्स में भी पाए जाती है, फिश वगैरह में विटामिन ए पाए जाते हैं। These are the structure formula for what? Vitamin A. विटामिन ए का फंक्शन क्या है? आपके नजर को बढ़ा देता है, इंप्रूव द विजन, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है, टूथ डेवलपमेंट, आपकी दांतों की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार होता है, बोन ग्रोथ में भी अहम किरदार होता है, रिप्रोडक्शन में भी अहम किरदार होता है। इसलिए हम जो इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन होती है तो हम क्या मल्टीविटामिन देते हैं। जीन सिंथेसिस में भी काम होता है और इसके अलावा सेल डिवीजन में भी इसका अहम किरदार होता है। फोन important for the prevention of certain cancer. प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन कैंसर के लिए भी ये अहम किरदार करता है, यानी सेफ्टी प्रोवाइड करता है विटामिन ए। डिफिशियंसी क्या हो सकता है? आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी रात को नजर खराब हो जाती है, रात को कुछ नजर नहीं आता है अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो। आई जो है ड्राई हो सकता है, रफ स्किन हो सकता है,
सही है, यानी ड्राई स्किन हो सकती है, स्लो बोन ग्रोथ और इम्प्रॉपर टूथ डेवलपमेंट हो सकती है, व्हाइल देयर इज व्हाट विटामिन विटामिन ए डिफिशिएंसी। ये देख लो स्किन की देख लो, और ये मौत की हालात देख लो विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से होता है। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्रोनिक विटामिन ए टॉक्सिसिटी हाइपर विटामिनोसिस ए इंक्लूड। जब हमारे पास हाइपर विटामिनोसिस होते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है, विजन डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, ज्वाइंट एंड बोन पेन, पुअर एपेटाइट, नोज़िया, वोमिटिंग, सनलाइट सेंसिटिविटी और हियर लॉस हो सकता है। सही है, जब ये क्या हो, टॉक्सिसिटी हो जाए, ड्राई स्किन हो सकता है, लिवर डैमेज, जॉइंटिस और डिले ग्रोथ भी हो सकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट विटामिन व्हिच इज नोन एज विटामिन डी। केमिकल नेम क्या है, D2 एर्गो कैल्सिफेरॉल एंड D3 कोलिकैल्सिफेरॉल। सोर्सेज क्या है हमारे पास, D2 और D3 हमारे पास टू टाइप्स ऑफ विटामिन डी है। द सोर्सेज आर एग yolk, fatty fish, beef, liver and mushrooms, and vitamin D3 which is taken from sunlight by such type of reaction. What's the function of vitamin D? Responsible for the absorption of calcium, magnesium, phosphorus, and development of bones and teeth in children. While the deficiency may cause higher risk for cancer, rickets, and septic bones. मीन ये कि आपकी बोन जो है वो क्या हो सकती है, कमजोर हो सकती है, रिकेट्स भी करा सकता है और हाई रिस्क फॉर कैंसर हो सकता है व्हेन देयर इज व्हाट विटामिन डी डिफिशिएंसी। ये कंडीशन हो सकती है जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। The main consequence of vitamin D toxicity is a build-up of calcium in your blood. Hypercalcemia करा सकते हैं when there is what the vitamin D toxicity हो जाए, which can cause nausea, vomiting, weakness and frequent urination करा सकता है। While vitamin E जो है इसका chemical name जो है tocopherols and tocotrienols, ये 8 isomers उसके हैं, तो आप लोग इसका केमिकल नेम भी याद करना है। सोर्सेज क्या है, केवी फ्रूट्स, एग्स, आलमंड्स, नट्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल में सबसे ज्यादा विटामिन ई पाए जाते हैं, और कॉस्मेटिक क्रीम जो आप लोग फीमेल लगाते हैं उसमें भी विटामिन ई कंटेनिंग होती है। वेजिटेबल में भी पाए जाते हैं एवोकेडोज, व्हीट जर्म्स, अनहीटेड वेजिटेबल और ऑयल्स एंड वूल ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। आप लोग इसका फंक्शन सीख के आप लोगों को बहुत मसला हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट है, डेट फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल के खिलाफ काम करता है, टॉक्सिसिटी को कम करता है, और इसके अलावा इट इज रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर हेल्थ, मसल हेल्थ में, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में और विजुअल फंक्शन और ब्लड फंक्शन में अहम किरदार होता है, और शाइनिंग भी प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स टू ईयर। और इसका डिफिशियंसी क्या हो सकती है, ओकर रेयरली मस्कुलर वीकनेस और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन करा सकता है, ये नमनेस वगैरह न्यूरोलॉजिकल जी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। There are few reports of vitamin E induced allergy. Dermatitis भी हो सकता है vitamin E induced from use of vitamin E derivatives such as tocopherol lanolate and tocopherol acetate and skin care product, जो है बाद लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। Incidence is low despite widespread use. जब वाइड यूज स्प्रेड यूज करते हो तो आपको एलर्जी हो सकती है। विटामिन के हमारे पास दो किस्म के, K2 एंड K1। सही है, आपको पाइलोक्विनोन कहते हैं, दूसरों को मेनाक्विनोन्स कहते हैं। सोर्सेज क्या, वेजिटेबल में हमारे पास क्या, स्पेनिश, पार्सली, कैवी और एवोकेडो में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सोर्स में लिवर, एग और योक में पाए जाते हैं। देखो विटामिन K1, K2 एंड K3। सही है, आप लोग सिर्फ के जानते थे, लेकिन विटामिन के की 3 टाइप्स हैं। विटामिन के का फंक्शन क्या है, जो ब्लड क्लोटिंग में इसका अहम किरदार होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर देता है और आपके बोन हेल्थ को बढ़ा देता है। लेकिन जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड डिफिकल्टी एंड ब्लड क्लोटिंग में होगा, और रिड्यूस द बोन डेंसिटी में क्या हो सकती है, कमी आ सकती है, और इस तरह की कलरेशन, डिस्कलरेशन भी हो सकती है विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से। विटामिन K1 एंड K2 आर नॉन टॉक्सिक इन लार्ज डोजेस, लेकिन विटामिन K3 जो है सिंथेटिक जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग है, जो क्या है, वन आर द टॉक्सिक इन डोजेस 3 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डोज। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये हाइपर बेलोरोबिनीमिया करा सकते, सीवियर जॉइंटिस और नीमिया करा सकते जब वेंजियस टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन के। वाटर सोलेबल विटामिन है, लिपिड फेट सोलेबल हमने पढ़ लिए,
जो क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक सोल्यूबल इन वाटर हो सकते हैं। डेली रिक्वायर्ड नो स्टोर इन द फूड, इसलिए ये यूरिन में फाइंड आउट हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, इसलिए हमें मुसलसल लेना पड़ता है। वेरी लेबाइल लॉस ड्यूरिंग कुकिंग, ये कुकिंग के जरिए जो आप लोग बोलते हैं सल यानी सब्जियों को हल्की आंच पे पकाया करें, क्योंकि ये अगर ज्यादा आग वो उससे पकाओगे तो फिर क्या होगा, इसकी विटामिन की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकती है। सोर्स इंक्लूड साइट्रस फूड हो सकती है, एग्स हो सकते हैं, फिश, मिल्क, लेग्यूम्स और फ्रेश वेजिटेबल्स में कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, नो टॉक्सिक ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन, अगर ये आप करोगे फॉर एग्जांपल आप विटामिन सी और विटामिन सी को ज्यादा यूज किया विटामिन बी कम्प्लेक्स, तो इसके कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती है, लेकिन डिफिशियंसी कोज हेल्थ प्रॉब्लम करा सकते हैं। बी कम्प्लेक्स आपने जो देखा पड़ा कि विटामिन बी वन से लेकर विटामिन बी 12 तक हमारे पास बी की क्लासेस है, जबकि विटामिन सी एक अलग है। इन दोनों की टॉक्सिसिटी नहीं होती, लेकिन हमारे पास डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है और ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है, आप लोगों ने पढ़ ली। फैट सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपेल आउट होती है और हमारे जिस्म में फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसलिए हमें मुसलसल लेना पड़ता है। There are 8 बी कम्प्लेक्स विटामिन, टाइमीन, बी वन को कहते हैं नाइसिन, पायरोडॉक्सिन, ये हमने पढ़ लिए इन द प्रीवियस कि किसको क्या कहते हैं। बी कम्प्लेक्स विटामिन आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन के लिए लाजिमी है, विजन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल के लिए भी अहम है, जैसे विटामिन बी 12 खास किस्म के नर्वस सिस्टम के लिए भी है, और नॉर्मल एपिटाइट को बढ़ा देता है, कौन वो बायोटीन वगैरह होते हैं इसमें। इसके अलावा विटामिन बी 1 जो है केमिकल नेम इसका थायमीन है। सोर्सेज क्या है इसके, सोर्सेज जो है प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। सोर्सेज जो है सीरियल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, पोटैटोज, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर, तो ये एस्परेगस एंड यीस्ट में पाए जाते हैं, और एनिमल सोर्स एग्स और लीवर जिगर में पाए जाते हैं। विटामिन बी 1 का फंक्शन क्या है कि नर्व्स हेल्दी, आपकी नर्व सिस्टम को हेल्दी रखता है, और ये अपने विद अदर बी विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ मिल के क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और एमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करता है। और इसके कॉजेज डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है, ड्राई और वेट बेरी बेरी करा सकते हैं, कंडीशन करा सकते हैं। देख लो आप लोगों को नजर आ रही है, ये कंडीशन करा सकते हैं किसकी वजह से, ये सिर्फ विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से ये हालात हो सकती है। जबकि विटामिन बी 2 जो है, यह हमारे पास केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, बनाना में, ओकरा, ग्रीन बीन्स और एस्परगस में पाए जाते हैं। एनिमल्स मीट, गोश्त में भी, फिश, कॉटेज चीज और योगर्ट, एग्स और वगैरह में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, कीप्स हेल्दी विजन, विजन को, और प्रिवेंट्स कैटरेक्ट से बचा जाता है, आई का बीमारी है, और इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी अहम किरदार होता है। तो इसलिए ये एपेटाइट को ये विटामिन बी 2 बढ़ा देता है, इसलिए आप लोग देखोगे एज एपेटाइजर यूज करता है, और ये कन्वर्ट विटामिन बी 6 को कन्वर्ट करता है एंड फोलेट इनटू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, एरेब्रो प्लेवो प्लेविनोसिस करा सकते हैं, और ग्लोसाइटस करा सकते हैं, ग्लोटेस को इन्फ्लेमेशन कर सकता है, और एंगुलर स्टोमाटाइटिस जो आप लोग को ये नजर आ रही है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस कराते हैं, मुंह को इस तरह इन्फ्लेम कर लेते हैं, ये कंडीशन करा सकते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसलिए जब when there is such type of problems, so we should to give the vitamins, multivitamins, B complex। विटामिन बी 3 जो इसको नाइसिन कहते हैं, सोर्सेज डेट्स यानी खजूर वगैरह, लीफी वेजिटेबल्स, एवोकेडोस, टोमेटो, स्वीट पोटैटोस, कैरोट, ब्रोकोली, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स और नट्स में पाए जाते हैं। एंड एस्पर्गस में एनिमल सोर्स एग, मिल्क, लीवर, चिकन और बीफ, फिश वगैरह में पाए जाते हैं। विटामिन बी 3 जो है हमारे पास फंक्शन के रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल और इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल को कर सकते हैं। विटामिन बी 3 यानी बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वगैरह को कम कर देता है और एचडीएल को बढ़ा देता है, कीप द स्किन, नर्व्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी को हेल्दी रखता है। इसके अलावा इसमें क्या डिफिशियंसी क्या करा सकता है, पेलेग्रा कर सकता है, डायमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस करा सकते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट, विटामिन बी 3। ये देख लो ये हालात है। विटामिन बी 5 जो है हमारे पास, इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। सोर्सेज क्या है, ब्रोकोली, रॉयल जेली, एवोकेडोस, वूल ग्रेन, फिश और मीट जो है ये एनिमल सोर्स है। इसका फंक्शन क्या है, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में और फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में अहम किरदार होता है। और इसका क्या करा, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो पेरेस्थीसिया होगा,
जो क्या डर्मल सेंसेशन है, एज एन एब्रोड डर्मल सेंसेशन, आपको सेंसेशन नहीं होगी। विटामिन B6 जो है हमारे पास केमिकल नेम पायरोडोक्सिन या पायरोडोक्सामीन एंड पायरोडोक्सान। सोर्सेज हमारे पास बनाना, वेजिटेबल, नट्स, होल ग्रेन्स और मीट्स है। विटामिन B6 का फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करा देता है, मेटाबोलाइज ऑफ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और आपकी नर्व सिस्टम और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। डिफिशियंसी क्या हो सकती है? डर्माटाइटिस हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर करा सकता है, किडनी स्टोन भी कर सकता है, किसके? विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से। नोज या क्रैक्स इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो है क्रैक्स वगैरह हो सकते हैं, माउथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। विटामिन B7 जो है केमिकल नेम बाइटीन, और विटामिन H है फ्रेश वेजिटेबल, यीस्ट, ब्रेस्ट, सेरेल्स, एनिमल सोर्स में मिल्क, लिवर, एग योल्क वगैरह इसमें पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इज द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कीप नेल स्ट्रॉन्ग और हेयर हेल्दी रखता है। डेफिशिएंसी क्या करा सकते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, एनीमिया, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट और हार्ट एबनॉर्मेलिटी करा सकता है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। सोर्सेज में क्या है? वेजिटेबल सोर्स में वूल ग्रेन, सेरेल्स, लेग्यूम, साइट्रस फूड्स और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाए जाते हैं। और एनिमल सोर्स में लिवर, मीट और फिश में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? आपकी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में और रेस्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट्स को से बचा देता है, यानी स्पाइना बाइफिडा जो इससे बचा सकता है विटामिन B9। और होमोसिस्टीन लेवल को क्या कर लेता है? कंट्रोल करता है। इसलिए हम मल्टीविटामिन देते हैं प्रेगनेंसी में खास तौर पे। डिफिशियंसी क्या कर सकता है? फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया करा सकता है, एंड हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग सीरियस बर्थ डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा करा सकता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? कोबालमीन है, जो हमारे पास सोर्सेज मीट, फिश, एग्स, लिवर, मिल्क और शेल फिश और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल को क्या करता है? मैच्योरेशन में क्या अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म और एमाइनो एसिड यानी लिपिड और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार होता है, और आपकी नर्व सिस्टम को और कोफैक्टर फॉर DNA सिंथेसिस में अहम किरदार होता है। लेकिन जब इसकी डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, फटीग, एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। सही है, आज के लिए इतना ही।